जालिम नेवला। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर और तरह तरह के परिंदे रहा करते थे। सभी जानवर बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है कि जंगल में कहीं से एक नेवला आ गया और वो जंगल को देखकर सोचने लगा, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। मुझे रहने के लिए बस एक बिल ढूंढना होगा। और नेवला जंगल में किसी बिल की तलाश करने लगा। एक पेड़ की जड़ में एक बिल था जिसमें एक गुलहरी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। गुलहरी अपने बिल के बाहर बैठी हुई अपने दोनों बच्चों को अखरोट तोड़ तोड़ कर खिला रही थी। लो मेरे बच्चों, ये अखरोट खाकर अपना पेट भर लो। दोनों बच्चे अखरोट खाने लगे। तभी वहां पर नेवला आ गया और वो गुलहरी के बिल को देखकर सोचने लगा, ये बिल रहने के लिए ठीक रहेगा। इस बिल पर कब्जा कर लेता हूँ। नेवला गुलहरी से कहता है, ए गुलहरी, आज इस बिल में मैं रहूंगा। तू अपने रहने के लिए कोई दूसरा बिल ढूंढ ले। ये बिल मेरा है। नेवले, तुम मेरे बिल पर कब्जा कैसे कर सकते हो? देख गिलहरी, मैं सरपिरा नेवला हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम तीनों को मार डालूंगा। नेवला अपना मुंह खोलकर गुर्राने लगा तो नेवले के तेज दांत देखकर गुलहरी और इसके बच्चे डर गए और डर कर वहां से भाग गए। नेवला गुलहरी के बिल में रहने लगा। इसी जंगल में एक नागन भी रहा करती थी। ये नागन बहुत ही सीधी थी, कभी किसी से नहीं लड़ती थी और सब जानवरों की दोस्त भी थी। जानवरों के बच्चे तो नागन को अपने गले में लटकाकर खेला करते थे और नागन भी बच्चों के साथ खेलकर खुश होती थी। नागन ने एक झाड़ी के नीचे 5 अंडे दिए और वो अपने अंडों की खूब देखभाल करती थी। नागन को अंडों के अंदर से अपने बच्चे निकलने का इंतजार था, लेकिन बच्चों को अंडों से बाहर निकलने में अभी काफी वक्त था। सरफिरा नेवला अंडे खाने का शौकीन था। एक दिन की बात है कि नागन अपने अंडों के पास बैठी हुई थी और अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां पर सरफिरा नेवला टहलता हुआ आ गया और नागन के अंडे देखकर ललचा गया। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो नागन के अंडे खाकर नाश्ता करूंगा। वाह वाह। ओ नेवले, खबरदार! जो तूने मेरे अंडों को हाथ में लगाया तो मैं तुझे डस लूंगी। ये कहकर नागन जोर से फंकारती है। देख नागन, नेवले से पंगा मत लेना, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। चुपचाप अपने अंडे खाने दे मुझे। अरे जालिम, एक माँ अपने सामने अपने ही अंडे किसी को कैसे खाने दे सकती है? चलो जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। ये कहकर नागन नेवले पर हमला करती है, लेकिन नेवला बहुत चौकना था। वो नागन के हमले से बच गया और उसने अपने नुकीले दांतों से नागन की पूंछ पकड़ ली। नागन और नेवले में काफी देर तक लड़ाई होती रही और नागन इस लड़ाई में जख्मी हो गई। नागन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई और नेवला नागन के सारे अंडे खा गया। नागन के अंडे का नाश्ता करके इसकी तबीयत खुश हो गई। इस दिन के बाद से नेवला हर रोज किसी न किसी जानवर के अंडे खाने लगा। कभी कबूतर के और कभी मोरनी के अंडे और कभी कछुए के अंडे। नेवले को जहाँ कहीं भी अंडे नजर आते वो लपक कर घोंसले में रखे सारे अंडे खा लेता। कल्लू कोयल जंगल की सबसे सुरीली और मीठा गाने वाली गुलकारा थी। कल्लू ने कई बार गाने में अवार्ड जीत रखे थे। जंगल का हर जानवर कल्लू कोयल के गाने की तारीफ करते नहीं थकता था। अभी कुछ दिनों पहले ही कल्लू कोयल ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। कोयल ने पहली बार ही अंडे दिए थे, इसलिए कोयल अपने अंडों की बड़ी अच्छे से देखभाल कर रही थी। एक दिन की बात है कि सरफिरा नेवला घूमते घूमते कोयल के घोंसले के पास आ गया
और इसके अंडे देखते ही नेवले के मुंह में पानी आ गया। ओए होए, ये तो किसी कोयल के अंडे लगते हैं। कोयल के अंडे तो बड़े ही मजेदार होते हैं। इन अंडों को खाकर तो बड़ा ही मजा आएगा। नेवला जैसे ही कोयल के अंडे खाने ही वाला था कि तभी वहां पर कोयल भी आ गई और अपनी चोंच से नेवले पर हमला करने लगी। नेवला हड़बड़ा गया। कोयल कहने लगी, मेरे अंडों के पास से दूर हट जाओ नेवले। तेरे अंडे तो मैं जरूर खाऊंगा। कोयल, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं इन अंडों के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। और फिर नेवला देखते ही देखते कोयल के दोनों अंडे खा गया। बेचारी कोयल रोती ही रह गई। हाय हाय जालिम, मेरे अंडे खा गया, मेरे अंडे खा गया। काश ये नेवला मर जाए। इसी तरह जालिम नेवला रोजाना परिंदों के घोंसलों से अंडे उठाकर खा जाता। जंगल के सारे जानवर कुछ ही दिनों में नेवले से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसीलिए सारे जानवर एक दिन आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग में गुलहरी, नागन, बुलबुल, कबूतरी, मैना, कोयल, मुर्गी और बत्तख शामिल होते हैं। गुलहरी कहती है, मेरी बहनों, जिस दिन से ये सरपिरा नेवला हमारे जंगल में आया है, इस दिन से हमारा जीना दूभर हो गया है। इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया। कछुई कहती है, वो नेवला बड़ा जालिम है, मेरे सारे अंडे खा गया। कोयल ने कहा, इस जालिम नेवले ने हम सभी के अंडे खाए हैं। कबूतरी बोली, जब तक वो हमारे जंगल में रहेगा तब तक वो हमारे अंडे खाता ही रहेगा। बत्तख ने कहा, अगर वो सरफिरा ऐसे ही हमारे अंडे खाता रहेगा तो हमारे बच्चे कैसे जन्म लेंगे। मुर्गी बोली, हम सबको इस नेवले से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। बुलबुल कहती है, इस जालिम नेवले से छुटकारा पाने की एक तरकीब मेरे जहन में आई है। सारे जानवर एक साथ पूछते हैं, बताओ बुलबुल, हमें बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या तरकीब आई है। मैं तुम्हें अपनी तरकीब बताऊंगी नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरी इस तरकीब के बाद वो नेवला इस जंगल को छोड़कर जरूर भाग जाएगा। फिर जानवरों की मीटिंग खत्म हुई। अगले दिन की बात है कि सरफिरा नेवला अपने बिल के बाहर लेटा हुआ सो रहा था। तभी ये बुलबुल वहां उड़ती हुई आई और नेवले को जगाया। नेवले भैया, जागो जागो। नेवला जाग गया और पूछने लगा, क्या बात है बुलबुल, तूने मुझे नींद से क्यों जगाया है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे, तुमसे दोस्ती करके भला मुझे क्या फायदा होगा? क्यों करूं मैं तुमसे दोस्ती? अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें बड़े बड़े परिंदों के घोंसले तक ले जाऊंगी, जिनमें बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। तुम वो अंडे खा लेना। बड़े अंडों की बात सुनकर नेवले के मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगा, ठीक है बुलबुल, तुम मुझे बड़े परिंदों के अंडों का पता बताओगी तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक बड़े परिंदे का बड़ा सा अंडा दिखाती हूँ। नेवला बुलबुल के साथ चल पड़ा। बुलबुल नेवले को लेकर एक बड़े घोंसले के पास आई। इस घोंसले में एक बड़ा सा चमकदार अंडा रखा हुआ था। नेवला इतना बड़ा अंडा देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह वाह, इतना बड़ा अंडा खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा। वाह वाह वाह। खाओ खाओ, मजे से इस अंडे को खाओ। इस अंडे को खाकर ही तुम्हें अंडा खाने का असली मजा आएगा। नेवला इस अंडे को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अंडा काफी बड़ा था, इसीलिए वो नेवले के मुंह में नहीं आ पा रहा था। तभी वहां अचानक
एक मादा शुतुरमुर्ग आ गई। शुतुरमुर्ग नेवले को अपना अंडा चुराते देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। नेवले, मेरा अंडा छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी बताती हूँ तुझे। शुतुरमुर्ग नेवले पर अपनी चोंच और पंजों से हमला करती है और नेवले को उठा उठा कर पटकती है। शुतुरमुर्ग से खूब मार खा खा कर जालिम नेवला बेहाल हो गया और जंगल छोड़कर कहीं और भाग गया। जालिम नेवले से छुटकारा पाकर सारे जानवर बहुत खुश हुए और बुलबुल को शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी एक ना एक दिन भारी नुकसान उठाता है।